हेलो एवरीवन, मैं जिनेवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है +2 का डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है कि जो हमारे पास डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, और सभी बच्चों को अगर डिफरेंशिएशन आ जाता है तो इसके बाद का जितना भी पोर्शन है कैलकुलस का वो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसी बेस पे इंटीग्रेशन चलता है। तो इसीलिए पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको क्लास करवा दी है वो आपको कंप्लीट करनी है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका डाउट क्लियर है किया जाएगा। उसके साथ साथ जो भी क्लास की पीडीएफ है वो आप अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। जितनी भी हमारे पास क्लासें होती है उसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे हर टाइम अवेलेबल मिलेगी, और आप फोन में सेव भी कर सकते हो। जो भी मैं क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट कराता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ जो सॉल्यूशन कराता हूँ वो पूरे की पूरी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तब जो मैंने पिछली क्लास के अंदर किया था उसी बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन, FGH आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। F0 1 के बराबर है, G0 2 के बराबर है, H0 3 के बराबर है, FG-0 6 के बराबर है, GH-0 4 के बराबर है, HF-0 5 के बराबर है। फाइंड FGH-0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास तीन फंक्शन है F, G और H, ठीक है भी। और वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल बोल रखा है, और अलग अलग वैल्यू मेरे पास आपको गिवन है, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रही होगी। अब इस केस के अंदर हम क्या अप्लाई करते हैं, सबसे पहली चीज देखो, जो चीज निकालनी है उस पे फोकस कीजिएगा। हमारे को निकालना है FGH का होल डैश x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही बात है। तो मैंने प्रोडक्ट रूल कराया था आपको भी, तीन फंक्शन के ऊपर प्रोडक्ट रूल आप कैसे अप्लाई करते हो। तो FGH का होल डैश, और उसके अंदर एक मैंने आपको ये रूल कराया था 1/2 FG डैश x इंटू के अंदर HX, भी दो का एक साथ डेरिवेटिव, और तीसरा जो है वो साइलेंट रखेंगे, मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे। प्लस का साइन लगाता हूं मैं। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, FH का डेरिवेटिव, और G क्या रखेंगे, सेम का सेम रखेंगे फिर, प्लस अब की बार GH का डेरिवेटिव, और F क्या रखेंगे, सेम का सेम। ये रूल मैंने आपको करवाया था और ये ही यहां पे अप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे को x की जगह क्या चाहिए भैया, 0 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस x की जगह है पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, FGH डैश 0, और यही मेरे को फाइंड आउट करना था। 1/2 अंदर देखो भी, जहां जहां x है वहां वहां क्या जाएगा, 0। तो मेरे पास हो जाएगा FG डैश x इंटू में, सॉरी 0 बिठा रहे हैं हम तो यहाँ 0, और यहाँ पे H0 प्लस FG FH आ गया, H0 इंटू G0 प्लस GH डैश 0 इंटू F0। ये हो गया भैया मेरे पास, 0 वैल्यू पुट कर दी तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब मेरे को ये सारी की सारी वैल्यू गिवन है, देखो FG-0 मेरे पास कहां बैठा मिलेगा, ये पहला ही बैठा मिला है, और किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो 1/2 तो सेम का सेम रखो, ये मेरे पास हो जाएगा 6 के बराबर। अब चाहिए आपको इनटू में H0 है, तो H0 यहां पे दे रखा है आपको 3, प्लस FG-0 आपको क्या दे रखा है भी, FH डैश FH आगे पीछे बिठा रखा है, किसके बराबर है भैया, 5। G0 किसके बराबर है भैया, 2 के बराबर, प्लस मेरे पास क्या आ गया, GH-0 मेरे पास कितना है भैया, 4, और मेरे पास F0 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं 1/2, ठीक है, ये हो गया 18 और 10 28 और 4 32। तो मेरे पास अंदर सोल्व किया मैंने तो मेरे पास आया 32, 32 काटा तो आंसर कितना हो जाएगा भी, 16। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका
आंसर आ जाएगा, जो कि क्या निकालना था, एफ जी एच डैश है 0 की वैल्यू। बता गई सुन में। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है और आपसे कंपटीशन में इस तरीके से पूछा जाता है। तो मैं जो भी चीज हाईलाइट करके दिखाता हूं तो आप सोच लेना वो चीज इतनी ही इंपॉर्टेंट जाएगी जैसे जैसे मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इसी तरीके से इसी बेस के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रैक्टिस भी करने हैं। अब हमारे पास दूसरा आता है f2 1 के बराबर है, f'2 3 के बराबर है, gx जो है वो बराबर दिया है एफ एक्स इंटू एफ एक्स। फाइंड g'2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक बात बताओ, gx तो ये दे रखा है और f के अंदर x की जगह पूरा क्या बिठा रखा है, x इंटू एफ एक्स बिठा रखा है। तो मेरे को सबसे पहले तो डेरिवेटिव करना है, जो जो चीज मांगेगा वो पुट करते चलेंगे। सबसे पहली चीज ये, तो जी डैश करता हूं मैं सबसे पहले, जी डैश एक्स। तो अगर या तो पूरा का पूरा एक बार सेम का सेम लिख लो ताकि मैं यहां पे करूं तो आपको दिखाई दे। जी एक्स तो है वो आपको दिया है एफ एक्स इंटू में एफ एक्स के बराबर। ये तो हमारे को क्या है, गिवन है भैया, ये क्या है, गिवन। अगर मैं जी डैश एक्स करता हूं तो कितना हो जाएगा, एफ डैश। सबसे पहले इसको भूल जाओ, एफ का डेरिवेटिव होगा, एफ का क्या होता है, एफ डैश, और एक्स जो अंदर वाला है वो सेम का सेम। अब क्या करोगे, अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि मेरे पास जब भी आप देखते हो कि y अगर आपको दे रखा है y एफ एक्स के बराबर है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं y डैश तो मेरे पास एफ डैश एक्स के बराबर लिखता हूं। लेकिन जब x का करता हूं ना तो इनटू में 1 आता है, तो आपको दिखाई नहीं देता कभी, इसलिए एफ डैश एक्स सीधा लिखा जाता है। लेकिन यहां पे जो लगेगा ना वो देखो क्या लगेगा, u इंटू वी लगेगा। और कहां पे लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इनटू के अंदर, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। जैसे x का मैंने मल्टीप्लाई में लिखा 1, उसी तरीके से अब x का क्या होगा, सबसे पहले x को सेम का सेम रखो, एफ एक्स का कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स, प्लस का साइन लगाऊंगा, मेरे पास एफ एक्स सेम का सेम और x का कितना हो जाएगा 1। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा, आपको क्या करना है इस केस में, जो जो चीज मांगे वो पुट करता हूं। मेरे को एफ डैश सॉरी जी डैश 2 चाहिए, तो x की जगह पुट x इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास g डैश 2 इज इक्वल टू एफ डैश 2 इंटू में f2 बन जाएगा, इंटू के अंदर 2 इंटू में एफ डैश 2 प्लस f2 हो जाएगा भैया। इतना हो गया। अब मेरे को जो जो चीज गिवन है वो पुट करते चलेंगे। इस एफ डैश को तो कुछ नहीं कर सकते, 2 ठीक है भैया। अब f2 की वैल्यू देखो किसके बराबर गिवन है, 1 के बराबर है, तो मैंने 1 पुट कर दी, यही बात है भाई। इंटू के अंदर 2 इंटू में एफ डैश 2 कितना दे रखा है, देखो 3 के बराबर, तो ये हो जाएगा इंटू में 3 प्लस f2 1 दिया है। तो आपके पास देखो सोल्व करो भी, ये मेरे पास 2 बचेगा ना, देखो एफ डैश 2 बन गया, इधर बन जाएगा मेरे पास कितना भैया 6 और एक 7 इंटू में क्या हो गया 7। तो मेरे पास एफ डैश 2 की वैल्यू भी गिवन है, वापस पुट करो 3 इंटू में 7, तो आपके पास कितना आ जाएगा 21 आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी डैश है 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको हर बार इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। लेकिन जब तक आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पता नहीं होगा तो यार पॉसिबल नहीं होगा कि किस तरीके से आप आंसर निकाल रहे हो। अगर फिर भी लग रहा है कि कहीं पर भी आपको किसी प्रकार से डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके बता देना। पहली बात है, मैं बिल्कुल आराम आराम से आपको समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। आप पूरी क्लास को एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि क्या क्या अप्रोच लग रही है। अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको log का दिया है भी, y इज इक्वल टू log x बेस है और बेस में दिया है देन dy अपॉन dx। अब एक चीज देखो यार, ये जो log x बेस है वो n की जगह बिठा रखा है। कहने का मतलब जैसे हम ये नहीं लिखते log n बेस a, तो इस n की जगह पूरी की जगह ये log x बेस a है। इस बात का ध्यान रखें, आपको इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से log में समझना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे ही दिखाई देंगे। जब आप इसको सबसे पहले सोल्व करता हूं log को, क्योंकि यार बेस में a बैठा है
लेकिन जब हम डेरिवेटिव करते हैं, आपको पता है कि इस चीज में अगर ऐसे अप्लाई करते हैं हमेशा कि ln x का डेरिवेटिव करते हो, तो इसको सबसे पहले तो log x बेस ई लिखोगे, तब इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/x आता है। तब इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/x आता है। तो मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी सबसे पहले कि बेस में जो है वो ई बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या रास्ता अपनाऊं, देखो भाई, सबसे पहले y इजकल टू, एक चीज अप्लाई करता हूं साथ में, आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताई थी कि बेस तो एक बार सेम रख रहा हूं, log x बेस ए पे बेस चेंज थ्योरम लगाता हूं log की, log x अपॉन log a। अगर आपने अच्छे से एक लेक्चर देखा है तो मैंने ये बेस चेंज थ्योरम बताई थी। कैसे कि जब भी मैं इसको नीचे खींचता हूं तो ये n की जगह आके बैठ जाता है, जो मैंने अभी लिखा के यहाँ पे लिख के दिखाया था, n की जगह a आके बैठ जाता है, और बेस में मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूं। मेरे को यहाँ पे क्या जरूरत है, e रखना पड़ेगा मेरे को, बात आ गई समझ में। तो देखो यार, अब इस पे जो है फिर प्रॉपर्टी लगेगी log की, log की प्रॉपर्टी लगेगी तो log मेरे पास हो जाएगा log x, या तो कितना आ जाएगा log x आ जाएगा भाई, log x आ गया, बेस में ये रहेगा, माइनस लगेगा log, बेस में तो यही चलेगा क्योंकि डिवाइड में है n अपॉन m, तो n माइनस m वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो कितना हो जाएगा, ये भी log a। बात आ गई सुन में। अब मेरे पास ये बन गया। अब अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो किस तरीके से, तो आपको अगला स्टेप क्या करना है कि अब इसको नीचे खींचना पड़ेगा, log, और यहां पे बैठा है log x, और मैंने जब इसको नीचे खींचा बेस ई बनाने के लिए, तो ए यहां पे आके बैठ जाएगा जैसे मैंने इस पे अप्लाई किया था। ठीक है, जैसे इस पे अप्लाई किया था नीचे खींचा, तो इससे भी मैंने इसको नीचे खींच दिया, ये वाला सेम का सेम रख रहा हूं, कुछ नहीं करूंगा इसमें। एक बार दिखाऊंगा किस लिए कि log a बेस ए। अब मेरे पास ये तो आ गया y, मैंने क्या सोल्व कर लिया, इस y को सोल्व किया एक बार। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस कुछ नहीं करना। अब एक चीज देखना कि ये जो है क्या आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, देख लेना जब तक मैं इधर वाला करता हूं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आपके पास dy अपॉन dx देखो कितना हो जाएगा। सबसे पहले ये तो सेम का सेम 1 अपॉन log a, तो कांस्टेंट है ये भी। अब ऊपर वाले का होगा ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, वहां पे दिखाया मैंने। तो सबसे पहले इस बार वाले log का होगा, तो इसका जो है 1 अपॉन में log x आएगा, क्योंकि ये देखो यहां पे x था और ln x का 1 अपॉन x आता है, तो यहां पे क्या बैठा है x की जगह पूरा log x बेस e बैठा है, क्योंकि मैं e रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसके बेस में, लेकिन पूरे के बेस में e जाएगा। बात आ गई सुने, पूरे के बेस में e जाएगा जहां जहां रख रहा हूं। अब मेरे पास ये तो हो गया log x बेस a हो गया, लेकिन अब मेरे पास log x बेस e, सॉरी e हो गया। अब इसका हो जाएगा डेरिवेटिव। अगर इसका डेरिवेटिव होता है log x का, तो कितना होता है 1 अपॉन x होता है, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि बार वाले log का किया, बार वाले log का किया तो 1 अपॉन x होता है, और x की जगह पूरा ये बैठा तो 1 अपॉन में ये आ गया। फिर इस अंदर वाला जो log था ये आ गया मेरे पास, इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन x है, माइनस के अंदर है, कॉन्स्टेंट है तो क्या दिखेगा 0। तो बस इसको सुधार के लिख दो, आपके पास आंसर हो गया। तो dy अपॉन dx देखो कैसे लिख सकता हूं, इसको सुधार के लिखता हूं मैं। मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन के अंदर ln a इंटू के अंदर ln x और इंटू में क्या आ जाएगा भैया x जो है वो इस log से बड़ा है। ठीक है, या इसको आगे भी लिख के दिखा दो, अगर बाई चांस आपको ऐसे लगे कि कहीं आप गड़बड़ मारोगे तो इस x को आगे लिख लो। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चनों में अगर log का हो तो ऐसे अप्लाई करना है। पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, पूरे क्वेश्चन को देखिए, कहां कहां मैंने किस तरीके से क्या क्या चीजें अप्लाई की है, तो आपको भी इसी तरीके से अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी log का है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका रिजल्ट अलग अलग क्वेश्चनों के अंदर भी यूज होता है, ये बता देता हूं। इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होता है एक जगह जाके, तो आपको इसका डेरिवेटिव जो है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, जब भी मैं करूंगा
तो उसी तरीके से लोग साइन एक्स बेस कोस एक्स बैठा है, लेकिन बेस में ई होता तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाता। तो सबसे पहले तो इस बेस को मैं ई बनाना पड़ेगा, यहां से कोस एक्स को हटाऊंगा तो क्या होगा, बेस चेंज थ्योरम। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लोग साइन एक्स अपोन के अंदर लोग कोस एक्स हो जाएगा। भी क्या किया मैंने, बेस चेंज थ्योरम लगाई। अब मेरे पास u अपॉन v लगेगा, क्या लगेगा यहां पे, u अपॉन v का केस लगेगा, लगा दो, dy अपॉन dx। अब नीचे वाला ln x है, ln cos x है, सॉरी, तो ln cos x का होल स्क्वायर सबसे पहले भी v का स्क्वायर करते हैं, ये सेम का सेम रखोगे, ln cos x सेम का सेम इनटू के अंदर। अब क्या करोगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, लोग साइन एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और इस साइन एक्स का क्या हो जाएगा फिर, कोस एक्स लिखना पड़ेगा मेरे को। क्या लिखना पड़ेगा, कोस एक्स। बात आ गई समझ में, ये हो जाएगा कोस एक्स। माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन, अब मेरे पास क्या होगा, ऊपर वाला सेम का सेम ln साइन एक्स सेम का सेम, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ln कोस एक्स का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कोस एक्स, और फिर कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। वैसे अब इसको सोल्व कर लो, कुछ नहीं करना आपको। तो मेरे पास यहां पे बैठ जाएगा ln कोस एक्स, ये हो जाएगा इनटू के अंदर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोट एक्स हो जाएगा भैया, माइनस, एक बात तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ln साइन एक्स सेम का सेम, और यहां साइन एक्स बचेगा क्योंकि माइनस तो इधर आ गया, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स, और इसके डिवाइड में क्या बैठा है, ln कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा, जो कि रिजल्ट आपको याद रखना है। रिजल्ट क्या है देखो, ln कोस एक्स के साथ कोट एक्स, प्लस का साइन ln साइन एक्स के साथ टेन एक्स, अपॉन में ln कोस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार ऐसे देखोगे, इतने में दिमाग में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी बेस का रहेगा, आपको कुछ ना कुछ दिखाई भी देगा शुरुआती, जो मैंने अभी अभी करवा के आया हूं। देखो अच्छे से, ln साइन एक्स बेस कोस एक्स था, ये आपने समझा तो ये आपको आराम से आप कर पाओगे इस चीज को। लोग साइन एक्स बेस कोस एक्स है, लेकिन मेरे पास यहां पे जो बैठा है ना, लोग कोस एक्स बेस साइन एक्स की पावर -1 है, की होल पावर -1 दे रखी है, प्लस में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर दे रखा है। चलो इसका तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहला काम देखो क्या करना है, कि अगर मेरे पास इस चीज को समझ लेना बस, लोग कोस एक्स बेस साइन एक्स की पावर -1 हो, तो कभी भी अगर आपस में इनको इंटरचेंज मारता हूं, लोग साइन एक्स बेस कोस एक्स के बराबर हो जाएगा हमेशा। अगर मेरे पास -1 पावर है और आपस में इनको इंटरचेंज मारता हूं, तो मेरे पास हमेशा साइन एक्स बेस कोस एक्स अगर बना दिया तो इसकी पावर हमेशा 1 बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। हमेशा आपस में इंटरचेंज मार दो, बात आ गई समझ में, हमेशा हमेशा के लिए ये चीज आपको याद रखनी। तो कभी भी इस तरीके से दिखाई दे तो ये चीज सबसे पहले लगाइएगा, जब लोग के अंदर बैठा है, तब आगे हम सोल्व कर पाएंगे। तो मेरे पास एक बात तो ये वाली जो चीज है वो तो ये बन जाएगी, इसके बराबर है। तो मेरे पास एक बात तो ये आगे भी बैठा है, तो पावर होल पावर कितनी बना दूं, y इज इक्वल टू लोग साइन एक्स बेस कोस एक्स की पावर में क्या बना देता हूं, 2 बना देता हूं भैया, और प्लस में आपके पास क्या बैठा है अभी तक है, साइन इनवर्स है एक्स स्क्वायर बैठा है। सेम उसी तरीके से अब इस पे मैं प्रॉपर्टी जब भी लगाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, लोग साइन एक्स अपॉन लोग कोस एक्स, सेम पीछे वाला का होल स्क्वायर कर देंगे हम। ये काम तो हमने कर दिया, पता कि समझ, ये सेम का सेम, इसमें अभी तक कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि इसका तो लास्ट में हम डायरेक्ट
क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत है नहीं आएगी। अब देखो यार, अब इसका डेरिवेटिव करता हूं तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, देखो dy अपॉन dx। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, जैसे x की पावर n हो तो पावर का होता है सबसे पहले, x की पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव क्या करते हैं, सबसे पहले पावर आगे लेके आते हैं और पावर एक कम कर देते हैं। तो उसी तरीके से सबसे पहले 2 आगे आएगा, इन 2 के अंदर लोग साइन एक्स अपॉन में लोग कोस एक्स। पहले तो पावर का हुआ और पावर ऊपर बचेगी 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू के अंदर अब इस अंदर वाले का होगा भैया, अब इस अंदर वाले का होगा, और अंदर वाले का जब पूरे का होगा, अभी अभी मैं करवा के आया हूं जो कि आपके सामने ये रिजल्ट है। इस वाले का रिजल्ट है क्या आता है, ln cos x कोट x प्लस ln sin x इंटू टेन एक्स अपॉन ln cos x का होल स्क्वायर था। और ये ही सेम का सेम लिख दो, कहीं पर भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ln cos x इंटू कोट x प्लस में ln sin x इंटू में टेन एक्स, और अपोन में क्या था, ln cos x का होल स्क्वायर था भैया, यही था ना। ये हमने सेम का सेम अंदर वाले का लिख दिया जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करके आए हैं। ये बात आप लिख लेना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम बात आगे समझ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम, ये बात लिख लो। अब मेरे पास इसका तो हो गया पूरे का, अब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का बच गया। तो अब आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर करते हैं जब साइन इनवर्स एक्स का करते हैं तो, लेकिन एक्स की जगह यहां क्या बैठा है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ही बैठेगा, पावर 2 बार वाली बार ही रहेगी। अब देखो इस एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, और इस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। तो सिर्फ और सिर्फ इसको जब सुधार के लिखता हूं तो आप क्या लिख सकते हो, सीधा का सीधा 2x ऊपर लिख दो, क्योंकि आपके पास जो आंसर है वो आ चुका है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस पूरे को दोबारा उतारा जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने यहां पर लिख दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से हमेशा डिफरेंशिएशन करना है, और इसी प्रकार से जो जो कॉन्सेप्ट जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है। किसी भी प्रकार की आपको यहां पे खिचड़ी नहीं बनानी है कि कैसे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं और किस तरीके से आपको देखना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट कराऊंगा, किसी प्रकार की कहीं पर भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। जब आपका सपना है कि हमारे को जेई मेन और जेई एडवांस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है, वो तभी हो पाएगा जब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हो। क्योंकि ये दोनों के दोनों पेपर आपसे क्या मांगते हैं, हमेशा कॉन्सेप्ट मांगते हैं, और जेई एडवांस तो हमेशा कॉन्सेप्ट मांगता है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से चीज उठा के दे देगा, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है यहाँ पे जेई एडवांस में, तो पूरे टॉपिक आएंगे तभी एक क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत आती ही आती है हमेशा। ठीक है भाई, अब देखो यार, अब हमारे पास दिया है, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खूब इसका यूज होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े दिमाग से आपको इसको करना है, बड़े ध्यान से आपको इसको सोचना है। कुछ नहीं दे रखा, y इक्वल टू log x प्लस अंडरूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है, और आपको y डैश निकालना है। तो एक बात होता है यार, बेस में तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके ई ही रहेगा। जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है आप डायरेक्ट log x का जो करते हैं वो कर दोगे सेम का सेम। तो यहां पर भी क्या करूंगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा dy अपॉन dx, कुछ भी नहीं करना। देखो log x का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो x की जगह पूरा ये बैठा है x प्लस अंडरूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बैठा है। अब हमने log का तो कर दिया, लेकिन इस अंदर वाले का रह गया, और मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अगर करूंगा तो x का कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब अंडरूट x का क्या करते हैं 1 अपॉन 2 अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा।
क्योंकि आपने देखा है कि कभी भी जब अंडरूट एक्स का करता हो तो 1/2 अंडरूट एक्स करते हैं, और इस एक्स का हमेशा 1, जो कि आपको दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से अब क्या करूंगा, इस मेरे पास x² + 1 का जब अब मैं करने बैठूंगा तो इसका कितना हो जाएगा, इनटू के अंदर 2x, और a² का कॉन्स्टेंट है तो 0 रहेगा, प्लस के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब मेरे पास ये हो जाएगा। अब एक बात हो, तो इस 2 से ये 2 तो कटेगा, कट गया। तो जब भी इसका एलसीएम लेते हो आप, जब भी इसका एलसीएम आप दिखाते हो तो आपके पास क्या रहेगा, देखो भैया, एलसीएम लिया तो मेरे पास हो गया x² + a², और यहां पे क्या बैठेगा, प्लस का x, अपोन के अंदर क्या बैठा है, √x² + a² नीचे हो गया, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बैठा है, x प्लस √ के अंदर x² प्लस है a² बैठा है। ये पूरा यही बैठा है ना, पता किस, ये तो पूरा का पूरा हमने क्या किया कि जो इसका हमने एलसीएम लिया, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा x² + a² √ के अंदर, और प्लस में x हो जाएगा, और हमारे पास ये जो नीचे सेम का सेम, और इसके जो ये डिवाइड वाला यहां पे रह जाएगा। अब देखो जो जो कट्टा पिटी हो रही है काट दो, ये कट रहा है पूरा, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, dy/dx। आपके पास बच गया 1/√, के अंदर x² प्लस है a² बच गया। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपको इसी तरीके से ही सोल्व करना है हमेशा, जब भी आप सोल्व करने बैठते हो तो, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए रखा है कि इसका रिजल्ट हमेशा काम आएगा। इंटीग्रेशन में जाओगे तो वहां पर भी काम आएगा, जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा, और कंपटीशन में तो 100% इसका काम आता ही आता है रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट जरूर याद रखें कि dy/dx, जो कि इतना ही जो पार्ट है ना, वो इसका रिजल्ट होता है। x प्लस √ के अंदर जो होता है वो सेम का सेम इसका रिजल्ट होता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। जब भी मैं डेरिवेटिव करता हूं, √ के अंदर x² + a² बैठा है, 1/में √ के अंदर x² + a², जब भी दिखे डायरेक्ट मारो, एक बार दिमाग में बिठा लिया कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको f(x) दिया है, f(x) = x प्लस √ के अंदर x² + a² की पावर n दी है, की होल पावर n दे रखी है ब्रैकेट की पूरी की। देन इफ f(x) = n इंटू में fx/k, फाइंड k, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, ये तो fx दे दिया, f(x) जो है वो किसके बराबर है, n इंटू में fx/k, जो ये k नीचे बैठा है, और आपको k की ही वैल्यू बतानी कि k की क्या वैल्यू रहेगी। तो इस केस में जब भी अप्लाई करता हूं, एक बात बताओ कि मेरे पास n पावर बैठी है, तो n पावर का करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो log अप्लाई करो बोथ साइड, log fx, क्योंकि एक चीज पे अगर ध्यान दोगे तो fx यहां पर भी बैठा है अंदर, तो ये कैसे आता है ये चीज देखिएगा। बोथ साइड हमने log अप्लाई कर दिया, log अप्लाई किया तो log x प्लस √ के अंदर x² + a² की पावर n हो जाएगा। भी बोथ साइड सेम अप्लाई हुआ ना, लोग इधर भी और इधर भी। अब एक बात बताओ, जब भी मैं इस पावर को अगर आगे ले आना चाहूं तो ले आ सकता हूं, तो n इंटू में log x प्लस √ के अंदर x² प्लस क्या हो जाएगा, a², और इधर क्या बैठा है, सेम का सेम बैठा है, ये हो गया। अब पावर अगर आगे उतर चुकी है तो मैं अब क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा। तो सबसे पहले log fx का कितना हो जाएगा, 1/fx हो जाएगा। अब इस fx का जब भी मैं करूंगा तो ऊपर मेरे पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो f' हो जाएगा fx का। पहले log का हुआ, log का क्या होता है, 1/fx हो गया। फिर fx का f' जो कि मल्टीप्लाई में लिखता हूं, n कॉन्स्टेंट है सेम का सेम। अब इस log का मैंने कर रखा है, जो कि अभी अभी मैं बता के आया हूं। क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो इतना रिजल्ट है, सिर्फ ये याद रखना है, 1/, में ये वाला लिख दो, तो मेरे पास इधर हो जाएगा भैया n/, के अंदर x² प्लस a² हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इस log का जो अंदर वाला बैठा है वो मैंने सेम का सेम, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
आपको देखना है। प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने किया था सेम, प्रीवियस क्वेश्चन सेम, बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मेरे से जो मांगा है ना वो एफ डैश एक्स इधर रख रखा है, तो इस एफ एक्स को इधर फेंकता हूं तो मेरे पास एफ डैश एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, एन इंटू में एफ एक्स इधर आ गया अपोन में अंडरूट के अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस है ए स्क्वायर। अब मैं उसके साथ कंपेयर करता हूं तो के की जगह यहां क्या आके बैठ गया, ये पूरा नीचे क्या आ गया के, तो यहां से सो के इज इक्वल टू अंडरूट के अंदर क्या बिठा दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस है ए स्क्वायर, जो कि मेरे पास क्या हो जाएगा, कोई आंसर जो भी मेरे से पूछा था के का वही हो जाएगा, ये वाला के पूछा था। क्योंकि मैं कंपेयर करूंगा एफ डैश एक्स एन इंटू एफ एक्स एन इंटू एफ एक्स अपॉन के था, तो के ये ही होगा, पता कि समझ में। तो के की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। अब इस केस में आपने देखा कि जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था उसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, काम आया। और मैंने ये बोला था कि इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे जाके भी बहुत जगह काम आएगा, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन आपको करना ही करना है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो बताइएगा, क्लियर कर दिया जाएगा डाउट। लेकिन क्वेश्चन आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे, पूरी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पूरा बिठा रखा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ, एफ डैश एक्स की वैल्यू तो दे रखी है, y जो है इसके बराबर दिया है, तो इसी का डेरिवेटिव निकालूंगा ना सबसे पहले, और तो कुछ कर ही नहीं सकता भी, इसका तो डेरिवेटिव दे रखा है, इसका मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहला काम देखो क्या करोगे, मैं करता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स करूंगा। तो देखो सबसे पहले f का होगा तो f डैश हो जाएगा, अंदर वाला सेम का सेम रहेगा एक बार के लिए। अब इस अंदर वाले का होगा, अंदर वाले का होगा तो आपके पास u अपॉन वी लगेगा, u अपॉन वी अगर लगता है इनटू के अंदर, तो मेरे पास क्या करते हैं हम, सबसे पहले v का तो स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सेम का सेम जिस पे एक्शन ले लिया हमने, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, 2x माइनस 1 तो 2x का 2 हो जाएगा, और माइनस 1 कॉन्स्टेंट है तो 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ना, माइनस का साइन लगाएंगे, 2x माइनस 1 सेम का सेम। अब v का डेरिवेटिव, v का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब एक चीज देखो, जो मेरे को ये चीज दे रखी है यार, कहीं ना कहीं तो इसको यूज कर रहा है, यूज कैसे करता है इस चीज को देखना आप। मेरे को यहां पे दे दिया, यहां पे क्या दिया आपको, एफ डैश एक्स इजकल टू दिया साइन एक्स स्क्वायर के बराबर। अब एक्स की जगह यहां पे देखो क्या है, इसको एफ डैश एक्स की नजर से देखो तो ये पूरा एक्स की जगह बिठा रखा है, तो मैं क्या करूंगा उसके अंदर भी बिठाऊंगा, तो एफ डैश इस एक्स को रिप्लेस करके ये पूरा अंदर वाला बिठा रहा हूं, तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बैठ गया। अब एक बात बताओ, जब इधर बिठाया मैंने, इसके अंदर x ये बिठाया, तो इस x में भी तो जाएगा ना, पूरे फंक्शन में, पूरे फंक्शन में रिप्लेस होगा, तो इस x की जगह भी क्या बैठेगा आके, तो मैं नीचे लिख देता हूं इस चीज को, साइन है 2x माइनस 1 है अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर बैठेगा। तो ये मेरे पास यहां पे मैं पुट कर देता हूं, तो मेरे पास हो गया साइन 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, इनटू के अंदर जो ये बैठा था इसको सुधार के लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इंटू में 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अभी फाइनल है डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो ये आपके पास हो जाएगा आंसर, बता गई सुन में, इस तरीके से करना है। तो देखो कितने प्यारे तरीके से मैंने आपको करवाया है, कितने अच्छे तरीके से समझाया है, उसी तरीके से आपको देखना है इस चीज को कि क्या क्या कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर अप्लाई किया है, कैसे इस क्वेश्चन पे हम
अच्छे से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब देखो यार, क्वेश्चनों की ऐसी ही प्रैक्टिस चलेगी ना, तब जाके सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएंगे, ये बता देता हूं। नहीं तो यार पॉसिबल है नहीं होता, ठीक है ना। तो क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, डिफरेंशिएशन, इस चीज को देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। नेक्स्ट ये टॉपिक आता है मेरे पास, क्या आता है, आपको दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। जो इनवर्स फंक्शंस है, जो आपको पढ़ाया जाता है इनवर्स फंक्शन, आपने फंक्शन के अंदर भी पढ़ के आए हो, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन भी स्पेशल चैप्टर आता है +2 के अंदर, वो भी आपने पढ़ा है, वो भी आपने देखा होगा। अगर नाम तो जरूर सुना है, किसी बच्चे ने नहीं किया, अपने प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी सारी क्लासें, उसकी भी आपको मिलेगी। तो आपको सबसे पहले देखो यार, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन की अगर बात करता हूं, तो आपको किस तरीके से, सबसे पहला क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इसके अंदर, आपको दिया है कि gx इज इनवर्स ऑफ fx। gx जो है वो किसका इनवर्स है, fx का। तो कहने का मतलब सबसे पहले गिवन है, इस ये चीज लिख लो जो लाइन मैंने लगाई है, कि gx जो है वो किसके बराबर दिया है, f इनवर्स x के बराबर है। दूसरी चीज f डैश x किसके बराबर है, 1/1 + x की पावर n। f डैश x जो है वो क्या है, 1/1 + x की पावर n, और आपको फाइंड करना है g डैश x। क्या फाइंड करना है, g डैश x फाइंड करना है। तो g डैश x अगर फाइंड करता हूं, सबसे पहले एक बात बताओ यार, इस पे अप्लाई करूंगा, f इनवर्स को अगर इधर लेके आता हूं, अगर f इनवर्स जो है इधर लेके आता हूं, तो क्या ऐसा बनता है, f के अंदर gx आके बैठ जाता है ना, बैठता है कि नहीं बैठता भैया, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है ना। अगर ये हुआ, अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस f का हुआ इधर वाले का, तो f का f डैश gx सेम का सेम। अब इस अंदर वाले का gx का कितना हो जाएगा, g डैश x। अब इस अंदर वाले का किया g डैश x, और x का इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें। तो एक बात बताओ, g डैश x यहां से कितना बचा, g डैश x आपके पास बच गया 1 में f डैश gx बन गया भैया। अब मेरे को g डैश x तो आ गया, लेकिन एक चीज बताओ कि मेरे से ये जो चीज गिवन है, तो यूज तो करवाएगा ना कहीं। अब यूज कहां करवाएगा, इस चीज को देखना पूरा का पूरा आपको, कि कैसे इसका यूज होगा पूरे का, इतने का। तो देखो यार, जब भी इस पे जाता हूं मैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, इस चीज को ध्यान देना कि मेरे पास f डैश x है। तो एक बात बताओ, f डैश gx बिठा रखा है, x की जगह क्या बिठा रखा है, gx। तो मैं क्या पुट करूंगा यहां पे, पुट x इज इक्वल टू gx। पुट किया तो आपके पास f डैश gx बन गया। 1 में इक्वल क्या है, 1 में 1 प्लस, एक बात तो x की जगह अगर इधर जाएगा तो इधर भी जाएगा, तो gx की होल पावर क्या बन गया, यहां पे n बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, gx की होल पावर क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है इसके अंदर पुट करता हूं। अगर इसके अंदर पुट करता हूं, यहां से देखना, इसके अंदर पुट करता हूं, सेम कलर में चलेंगे, g डैश x इजकल टू 1 में f डैश gx की वैल्यू ये आ गई, तो मैंने पुट कर दिया 1 प्लस में, सॉरी 1 में आएगा, 1 में 1 प्लस में gnx लिख सकता हूं इसको मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बी पावर n है ना, तो gnx भी लिख सकता हूं इसको, पावर ऐसे भी दिखा सकता हूं। अगर ये हो जाएगा तो ये पलट के क्या जाएगा ऊपर, फिर डिवाइड के डिवाइड में, तो g डैश x जो है वो आ जाएगा 1 प्लस में gnx आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। बात आ गई समझ में, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको हमेशा इसी तरीके से निकालना है, जो जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है वो आपको हमेशा पुट करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये वाला जो है मैंने यहां पुट किया है, ठीक है, ऐसे भी दिखा लो आप, ताकि आपको दिमाग में रह जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा का पूरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको आना ही आना चाहिए। इससे जब आप क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर, जेई मेन, जेई एडवांस में आपको मिले ही मिलेंगे, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है।
किस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस मरवाऊं, इसी क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे इसको। देखो, उसके बाद हमारे पास आता है, रिमेंबर, आपको एक चीज याद रखनी है अभी जो हम करके आए हैं उसी बेस पे। रिमेंबर, इफ gx इज इनवर्स ऑफ fx है, ये हम क्या है कि gx जो है वो क्या है, इनवर्स ऑफ fx है। तो सबसे पहला मेरे पास जो रिजल्ट आया था, ये देखना कि रिजल्ट आया था g डैश x किसके बराबर, 1/f डैश gx के बराबर आया। g डैश x इसके बराबर था, तो ये ही मैंने यहां पे लिखा है रिजल्ट कि g डैश x 1/f डैश gx के बराबर होगा। बात आ गई इसमें। अब एक बात बताओ कि इस चीज को मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं इधर आपस में, तो ये f डैश gx इधर आ गया, g डैश x इसके डिवाइड में आ गया, तो आपके पास क्या बन गया दूसरा रिजल्ट, f डैश gx, और ये g डैश इसके डिवाइड में 1/g डैश x बन गया। बीसी से मैंने ये बनाया है, कुछ नहीं किया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी आपस में, इसको इधर भेजा, इसको इधर, तो f डैश gx 1/g डैश x, और ये हमारे पास दो रिजल्ट। तीसरे रिजल्ट देखो, ऐसा भी हो सकता है g डैश fx जो है 1/f डैश x के बराबर हो जाएगा। कैसे, एक चीज बताओ कि जब मैंने f डैश gx निकाला, तो ये जो gx है ना, इसका डेरिवेटिव नीचे बैठा है g डैश x। इसी तरीके से f डैश बार था, यहां पे g डैश बार है, fx अंदर है, तो इसी का डेरिवेटिव f का क्या बैठा है, f डैश x। fx का डेरिवेटिव क्या है, f डैश x यहां पे बैठा है, जो कि ऊपर वाले के हिसाब से मैंने आपको यहां दिखा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखने, सीधे के सीधे बहुत ज्यादा काम आएंगे, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन भरपूर मात्रा से निकल आएगा। कैसे, देखो क्वेश्चन करते हैं इसको भी, भरपूर मात्रा में कैसे देगा, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आता है हमेशा। ठीक है, तो इस चीज को जब भी हम करते हैं तो आपको क्या दिया है, इफ fx इक्वल ये दे रखा है e की पावर x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, gx जो है f इनवर्स x के बराबर दे रखा है आपको, g डैश e³ निकालना है, g डैश e³ निकालना है, तो कैसे निकालें। तो भैया मेरे पास अगर लॉजिक की बात करूं तो g डैश तो मैंने चलो लगा दूंगा, g डैश तो यहां पे सोच लो fx वाला ये मेरे पास आ जाएगा, लेकिन कैसे अप्लाई करूं। सबसे पहले एक बात बताओ, यहां पे e³ बैठा है, इस चीज को देखना, इस चीज को देखना भैया, इसको मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूं, e³ बैठा है, ये कैसे लेके आऊं मैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थॉट, मतलब सोचो, e³ कैसे बनेगा। देखो मैथ समझा रहा हूं तो बहुत अच्छे तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, अंग्रेज नहीं बनना, अपने को मैथ सीखना है। तो जो जो चीज जैसे मैं लिखा रहा हूं, कोई शर्म की बात नहीं, लिखो एक एक चीज, जो भी अपनी लैंग्वेज है उसमें लिखो। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखने, जो भी आप अपनी बोली या अपनी लैंग्वेज में जो जैसे लिख रहे हो लिखो, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है जैसे भी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं इंग्लिश मीडियम करें तो हमारे को कैसे करेंगे इस चीज को, नहीं ऐसे नहीं सोचना। आपको हमेशा याद रखोगे कि हमेशा जो जो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट, जो जो चीज मैं लिखा रहा हूं लिखो, बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। तभी मैं लिखता हूं ऐसे, e³ कैसे बनेगा। तो एक बात तो x की वैल्यू क्या पुट करूं, e³ रहेगा। एक बात तो ये 1 ये 1 ये 1 जाए तो 3 बन जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 1। अगर इसके अंदर पुट करता हूं तो देखो मेरे पास आएगा f1 आएगा, 1 आएगा, तो e की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, तो यहां से f1 की वैल्यू मेरे पास आ गई e³। ये तो भैया ठीक है, आ गया। अब इस केस में g डैश आपको निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, g डैश वाला, g डैश fx वाला फॉर्मूला याद करो, जो कि क्या होता है 1/f डैश x, 1/f डैश x होता है, क्योंकि ये मैंने क्या बोला, fx का डेरिवेटिव 1/ में यहां बैठा मिलेगा, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा है, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर ये चीज मिलेगी तो मैं अब क्या करूंगा कि मेरे पास क्या रास्ता है कि पुट 1 इसके अंदर भी पुट करूंगा। अगर मैंने 1 पुट किया तो आपको क्या मिला, g डैश f के अंदर जो x है वहां पे क्या भेज दिया मैंने 1, अगर इधर जाएगा तो इधर भी जाएगा ना 1/
एफ डैश 1। अब एक बात बताओ, ये तो चलो मैं पुट कर दूंगा F1 ई क्यूब के बराबर है, तो जी डैश मेरे पास क्या हो जाएगा, ई क्यूब तो आ गया, लेकिन एफ डैश 1 कैसे लेके आऊं? तो आपको क्या करना है, एफ डैश 1 भी देखो ले आते हैं हम। आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये तो हमारे को गिवन है, गिवन है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, एफ डैश 1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब एफ डैश एक्स निकालूंगा पहले। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो कितना हो जाएगा भैया, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ई की पावर एक्स सेम का सेम, और पावर में पूरा बैठा है आपके पास जी वैल्यू। सबसे पहले ई का होता है, तो ई का क्या होता है, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स। अब मेरे पास जो पावर में बैठा है इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, मेरे पास एक्स क्यूब का, या तो थोड़ा इधर और लिखो भाई, आने वाला नहीं है इसका, मेरे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स, तो ई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया। अब पावर का करूंगा तो इनटू में कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा ना। पावर का किया है अभी मैंने, इस चीज का देखना, आप क्या कर दिया मैंने, पावर का कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं पावर का किया मैंने, अगर मैंने पावर का किया, इधर खिसका देता हूं ताकि आपको दिख जाए। अब मैंने क्या किया, इस पावर का क्रिया यहां पे लिख दिया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, यहां पे एफ डैश 1 की वैल्यू चाहिए, एफ डैश 1, तो मैं एक्स की जगह क्या भेजूं, 1, तो 1 भेजूं तो ये तो ई क्यूब बनेगा, इनटू के अंदर जब यहाँ पे 1 जाएगा तो 3 प्लस 2 प्लस 1 रह जाएगा, जो कि कितना हो गया, 6 ई क्यूब आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, ये एफ डैश है 1 की आ गई। अब क्या करूंगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा ये वाली वैल्यू, तो ये मेरे पास आ जाएगा। यहां से अगर बात करता हूं तो एफ डैश, मेरे पास F1 की वैल्यू किसके बराबर है अभी, जो कि ये वाली, यहां पे पुट करूंगा एफ डैश 1, तो मेरे पास हो जाएगा, सॉरी जी डैश था बार, तो जी डैश F1 की वैल्यू कितनी है, ई क्यूब के बराबर है, नीचे बड़ा कर लो, ठीक है, जो ई क्यूब मैंने सोल्व करके दिखा रखा है ये बड़ा, तो मेरे पास हो गया ई क्यूब, और यही चाहिए था, इजकल टू 1 अपॉन में एफ डैश 1, यहां पे देखो कितना है, 6 ई क्यूब, ये मेरे क्या आ गया, मेरे पास है आंसर आ गया, जो कि आपको जी डैश ई क्यूब का लेके आना है। पता ही सुन, तो मैंने क्या पुट किया था, ये वाली वैल्यू, इसको भी देख लो, ये वाली जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे पुट किया एफ डैश 1 की। पूरा अच्छे से दिखाओ एक एक चीज को, ताकि आपको बाद में भी समझ में आए कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या लेके आनी है आपको, जो हमारे को सोचना था, थॉट, हमारे माइंड में ये जो चीज आ रही है ना, तो इसी टाइप से आपको सोचने पे मजबूर करता है जेई के अंदर भी, इसी तरीके से हमेशा आपको करना है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको सोल्व करना है बड़े मजे से, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें भी देखो यार, जो मेरे को गिवन है उसमें क्या क्या है, एफ एक्स ई की पावर एक्स बाई 2 प्लस एक्स क्यूब, जी एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर दे रखा है, सेम का सेम, जी डैश 1 निकालना है, सेम वही चीज। सबसे पहले थॉट, मेरे पास ये जो 1 बिट है ना, ये कैसे बनेगा, थॉट 1 कैसे बनेगा, छोटी सी भाषा में लिखो, कैसे बनेगा, क्या पुट करूं कि ये 1 बन जाए पूरा का पूरा। तो एक बात बताओ, ई बेस में बैठा है, 1 कैसे बना सकता हूं, 1 2 पुट करूंगा तो नहीं आएगा भैया, माइनस पुट करूंगा तो भी नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि ई रह जाएगा या पॉइंटों में आ जाएगा। तो मैं क्या पुट कर सकता हूं, यहां पे मैं पुट करता हूं कि किसी की पावर 0, किसी की पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1, एनी वैल्यू की पावर 0 करता हूं तो 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0, आपको सोचने पे मजबूर किया, तो f 0 आ गया, और क्या हो जाएगा, e की पावर 0, और जो कि क्या होता है 1 बन गया। ये तो चलो, ये तो बने 1 बन गया। अब मैं क्या करूंगा, सेम के सेम वही चीज कि जी डैश
जी डैश एफ एक्स किसके बराबर है 1/f-x के, सेम पीछे वाले क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या जा रहा है अभी 0x की जगह, तो मैं पुट यहाँ पर भी क्या करूंगा x इक्वल टू 0 रखूंगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखें जो मैंने सोचा है, जी डैश एफ जीरो इज इक्वल टू 1/f-0 बन गया। अब यहाँ पे तो चलो चला जाएगा कि जब भी आप देखोगे यहाँ पे तो कि मैंने जब भी सोचूंगा कि f0 की वैल्यू 1 के बराबर है तो आपके पास हो गया g डैश 1 इक्वल 1 में f-0 कैसे लेके आऊं, तो f-0 इसी से आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को ये चीज गिवन है, गिवन क्या है कि आपको fx इज इक्वल टू ex/2 प्लस क्या है एक्स क्यूब के बराबर है। तो इसका डेरिवेटिव करता हूं, भी मेरे पास देखो f-0 निकालना है तो f-x निकालूंगा पहले, तो f-x तो e की पावर वाला ही है, तो पहले e की पावर सेम का सेम, और अब इस पावर का करते हैं। अगर मैं इस पावर का करने बैठूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इनटू में लगेगा x/2 का 1/2 प्लस 3x, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या पुट करूंगा भैया, f डैश मेरे को तो 0 चाहिए, देखो f-0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे e की पावर 0 बन जाएगा, सीधा ही लिख दो 1/2 प्लस 3x² है, x इसके साथ 0 जाएगा तो 0 बना देगा पूरा, तो f-0 जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, जो कि इसमें पुट करता हूं। तो मैं जब भी 1/2 पुट करता हूं तो पलट के क्या जाएगा ऊपर, तो यहां से मेरे पास आंसर कितना मिला 2, क्या आंसर मिला 2, तो ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा आंसर, जो कि मैंने ये वाली जो वैल्यू पुट की थी वो ये यहाँ पे की थी। तो इस तरीके से आपको हमेशा जो आंसर निकालना है वो ऐसे ही निकालना है, जो भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो वो सेम के सेम जैसे जैसे मैं पुट कर रहा हूं इस चीज पे पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से मैंने अप्लाई किया है, ताकि आप भी वहां पे पजल ना हो। तो ये मेरे पास हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास के, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन करने, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं इन पे आप विचार जरूर कीजिएगा, कंपटीशन में आपके काम आएंगे, क्योंकि जब आपको सोचने पे मजबूर करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जेई का एग्जाम होता है जहां पे आपको सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैथ अगर लेंथी आता है तो उसको आसान बनाओ, आसान कैसे कि अपनी पूरी क्लास करो अच्छे से, फिर आप सीधे के सीधे आरडी शर्मा कीजिए चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, डायरेक्ट लगाइए, मैं हमेशा बोलता हूं। तो आपको पूरी क्लास कंप्लीट करनी है। अगर फिर भी किसी प्रकार का लग रहा है कि ये मेरे को कॉन्सेप्ट सीखना है, या किसी भी प्रकार का अगर डाउट है, दूसरे किसी चैप्टर में अगर आपको डाउट है, +1 में अगर डाउट है, तो आप पूछ सकते हो, हर बार किसी भी टाइम हर बार आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो सभी बच्चे जुड़े, और पूरी मेरी तरफ से आपको सपोर्ट की जाएगी, और आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और ऐसे ही हमारे को एग्जाम में क्वालिफाई करने हैं। अगर अपना एग्जाम क्वालिफाई होता है तो सभी को खुशी होती है, आपको, घर वालों को, अड़ोसी पड़ोसियों को भी खुशी होती है। ठीक है, ऐसी बातें खुशी होती है, वो भी थोड़ा आप पर ज्ञान बांटेंगे बाद में। तो इस बात को पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको करना है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो पूरा की पूरी लेक्चर जो है वो आपको कंप्लीट करने जितने अब तक हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतने तक पढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए।